दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निम्नलिखित द्विघात समीकरण को सिरधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान विधि है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन सीखना जरूरी है। देखिए, जिसमें से हम पहला प्रश्न लिए हैं 5x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न एकदम बिल्कुल इससे हट के है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये सीख कर चले जाते हैं तो आप लोग, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि इस प्रश्न में फंस जाइएगा। तो आप लोगों को दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में बिल्कुल आसान तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसमें जितने भी फॉर्मूले, जितने भी रूल प्रयोग होंगे, आपको सारे चीज बताऊंगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं अंत तक, तो समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आपका जो भी 3-4 नंबर में पूछता है आपका फिक्स हो जाएगा। अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखना चाहते हैं तो अभी से चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो को जो देखेगा उसका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं, या सिरधराचार्य सूत्र से या एक गुणनखंड विधि से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिरधराचार्य सूत्र से हल करना सीखेंगे। इसका सूत्र भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। तो देखिए, सिरधराचार्य सूत्र कहें या द्विघात सूत्र कहें, ये दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। अब सिरधराचार्य नाम पढ़ने का क्या कारण है कि जो मैथ ये खोज किए थे खोजकर्ता, उनका नाम था सिरधराचार्य, तो उन्हीं के नाम पर ये आपको पड़ गया नाम इसका सिरधराचार्य। नहीं तो इसको द्विघात सूत्र भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। यही फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर B, यहाँ पर A, C दिया हुआ है, तो इस सारे कहाँ से आएगा। तो देखिए, इसको लाने के लिए हम इसमें से लेंगे। ये जो समीकरण दिख रहा है इसमें से कैसे लाएंगे, देखिए ये x² के आगे जो लगा हुआ है अंक यानी कि 5, ये हो जाएगा कितना, A हो जाएगा। इसको हम A बराबर मानेंगे, यानी कि ये 5 हो जाएगा A बराबर। अब हम B बराबर कितना मानेंगे, देखिए B बराबर हम, देखिए ये x है, इसके आगे 3 लगा हुआ है, तो देखिए 3 नहीं -3 यहाँ पर है, तो देखिए B बराबर हम -3 लिख लेंगे, ठीक है। अब C बराबर, देखिए C बराबर हम कितना लिख लेंगे, तो देखिए C बराबर है यहाँ पर -2 है, तो हम यहाँ पर -2 रख लेंगे, ठीक है, -2। अब जहां पर हमें C का मान रखना होगा तो -2 रखना होगा, जहां पर हम B का मान रखेंगे तो -3 रखना होगा। चलिए फार्मूला में रख लेते हैं। देखिए -B है पहले से, तो सबसे पहले तो माइनस यहाँ पर सूत्र में है, ठीक है, माइनस पहले सूत्र में है तो माइनस लिख दिए। देखिए B के बराबर हमें कितना लिखना है, -3 दिया हुआ है, B बराबर लिखना है -3, तो हम यहाँ पर रख लेंगे -3 यहाँ पर है तो कोष्टक लगा लेंगे, कोष्टक लगा लिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट है तो रूट लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर B² यानी कि देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि B का मान तो इतना है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है सूत्र में तो माइनस लगा लेंगे। 4, देखिए जो यहाँ पर 4ac दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार से 4 गुना a गुना c, ये आपको लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर छिपा रहता हुआ है, ठीक है। गुना ये जो है छिपा रहता है इसमें, 4 गुना a गुना c ऐसे रहता है। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर लेते हैं। 4 गुना a के स्थान पर कितना है यहाँ पर आया हुआ है, देखिए a के स्थान पर हमें 5 रखना है, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे, ठीक है। c के स्थान पर कितना रखना है, तो -2 रखना है। देखिए -2 रखना है तो हम गुना तो देंगे, इसके आगे कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस से यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक है। ये सारा रूट के अंदर है। यहाँ पर बाटा में, देखिए बाटा में क्या लिखना है, देखिए 2a है तो 2 तो सबसे पहले दे देंगे। ये गुना में है, 2a जो है गुना में है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो 2 गुना a के स्थान पर कितना रखना है, हमें 5 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये सारा चीज कहाँ से आया हुआ है, इस समीकरण से आया हुआ है। तो हम इतना कर लिए। अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसके आगे, तो गुना छिप रहता है। और गुना में हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि हम लिखे यहाँ प्लस या ना लिखे ऑटोमेटिक प्लस रहता है। इसके आगे कुछ नहीं लिखे है, इसका मतलब कि प्लस है। अब इसके यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस लिख देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए -3 का स्क्वायर है, देखिए 3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर समझिए। देखिए -3 को 2 बार लिखना है, -3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाता है। अगर क्यू रहता तो 3 बार लिखते, तो जब 2 बार लिखे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गुना में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इन 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 हो गया, लेकिन इसमें माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रख देते हैं। इसमें हम कोष्टक लगाकर इसको गुना कर लेते हैं, तो 4 5 20, 20 दूनी 40, यहाँ पर -40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -40 हो गया। अब इसको नीचे वाले को गुना करते हैं, नीचे वाले को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला स्टेप हल करते हैं। अगला स्टेप हल करेंगे तो सेम टू सेम इसको उतार लेंगे, 3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसके कोष्टक में माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 पहले से, ये प्लस हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40। अब इसके बाटा में है, सेम टू सेम उतार लेंगे 10, ठीक है। अगला स्टेप हल करेंगे, एक एक स्टेप इसलिए हल कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, 3 प्लस माइनस, अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे यानी जोड़ लेंगे, 9 और 40 49 हो जाएगा। इसके बाटा में है 10, तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए √49 का वर्गमूल कितना होता है, नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर √49 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 गुना 7, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 7 7 49, ये रूट के अंदर भी है। तो देखिए जब भी दुगो रहता है ऐसा का, यानी कि दुगो कोई भी संख्या रहे तो एगो बाहरी निकल जाता है, यानी कि 7 7 दुगो है तो बाहरी एगो 7 निकल जाएगा। यहाँ पर अब कुछ रूट उट कुछ नहीं बचेगा, यानी कि √49 का वर्गमूल 7 होता है। तो हम यहाँ पर आराम से इसके बदौलत, √49 के बदौलत हम 7 लिख सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप में समझते हैं। यहाँ पर 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 बाटा में 10। एक बार प्लस लेकर हल करना है, एक बार माइनस लेकर हल करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर तबे तो दो शून्य का आएगा। देखिए यहाँ पर हम करते हैं हल, सबसे पहले हम प्लस लेकर हल करते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर हम प्लस लिए, यहाँ पर हो जाएगा 7, हम प्लस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बाटा में है 10 तो 10। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 7 3 हो जाएगा 10, 7 3 हो जाएगा 10, इसके बाटा में है 10, तो 10 बाटा 10 यानी कि एक बार में कट जाएगा। 10 ले 10 में भाग दीजिएगा तो एक बार में कट नहीं जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम प्लस लेकर चले थे तो ये 1 आया था, अब की बार माइनस लेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 माइनस 7 बाटा ये नीचे वाला 10। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक प्लस रहता है, तो प्लस माइनस यानी कि घटाया जाएगा, यानी 3 में से 7 घटेगा। तो 3 में से 7 तो नहीं घट सकता है, लेकिन 7 में से 3 घटा लीजिए, 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर बाड़ा कौन है, बाड़ा है 7, 7 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे माइनस, क्योंकि बाड़ा का चिन्ह लगता है, जिसका लाठी उसी का तो भैंस है। अब ऊपर वाला हल हो गया। अब बाटा में है यहाँ पर 10, तो 10 से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब इसको हम काट भी सकते हैं 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। अब ये काटने के बाद कितना आया है तो -2/5। तो देखिए पहला शून्य ये हो गया 1, ये माइनस लेकर चले थे तो यहाँ पर -2/5 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है x बराबर 1, ठीक है, और x बराबर -2/5। ये ना कि यहाँ पर y बराबर लिख दीजिएगा, दोनों एक से का मान है, एगो प्लस वाला है एगो माइनस वाला है, तो इस प्रकार से लिख कर यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पहला प्रश्न को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सेम उसी प्रकार से करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल करने में दिक्कत होगा। देखिए ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, इसके आगे कितना है 2 है, तो ए के स्थान पर तो आराम से 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। बी के स्थान पर कितना हो जाएगा भाई, देखिए बी के स्थान पर यहाँ पर x है, इस x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 लगा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सी के स्थान पर कितना है, तो देखिए सी के स्थान पर -6 है, तो हम यहाँ पर -6 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग इंतजार करिएगा, आप लोगों को हम बनाने के लिए देंगे, चिंता मत करिएगा, आप लोगों को भी बनाने का मौका मिलेगा। बस आप लोग इस फार्मूला पर रखिए। फार्मूला पर रखने में और हल करने में दिक्कत हो जाता है, रखने में बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं, अब यहाँ पर फंस जाते हैं रूट वाला हल करने में। रूट वाले तो बहुत घबराते हैं लोग, कैसे होगा कैसे नहीं। तो समझ गए आप लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी आराम से समझेंगे, ये मेरा गारंटी है। दूसरा को भी बैठाते हैं फार्मूला पर।
माइनस बी है प्लस माइनस यहाँ पर ये अंदर रूट कितना है बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी फार्मूला पर हम लोगों को रख देना है। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस है बी के स्थान पर कितना है एक, तो एक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया। अब देखिए बी का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, फिलहाल हम एक का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 एक के स्थान पर कितना है 2, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी के स्थान पर है कितना, सी के स्थान पर -6, तो हम यहाँ पर -6 लिखेंगे, लेकिन कोष्टक लगा के, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे। -6 हो गया। अब बाटा में देखिए, बाटा में 2a है, 2 ए के स्थान पर कितना है 2 है, तो 2 गुना 2 हो गया। यहाँ पर -1 है तो -1 लिख देंगे, प्लस माइनस सेम टू सेम लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर कहेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है। कैसे, देखिए एक का स्क्वायर यानी कि एक को 2 बार कह रहा है लिखने के लिए, एक को 2 बार लिखे, इसको गुना करेंगे तो एक न आएगा, तो यहाँ पर एक आ गया। ठीक है, तो एक आ गया, तो एक यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 ये माइनस है, -48 है, एगो यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्यों प्लस हो जाएगा, देखिए 48 जो आएगा ये -48 आएगा। देखिए यहाँ पर -48 आएगा। ठीक है, अब पहले से इसमें माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 48 लिख सकते हैं। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पूरा के बाटा है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसको हम हल करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर -1 पहले से है, प्लस माइनस यहाँ पर दे देना है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 1 49 हो जाएगा। देखिए 49 हो जाएगा यहाँ पर रूट में, 49 जब रूट में हो जाएगा ऊपर, तो 49 का वर्गमूल हम कितना बताएं ऊपर, 49 का वर्गमूल होता है 7, तो हम बिल्कुल यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर बाटा में है 4, तो हम यहाँ पर 4 लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर आ गया इतना। अब इसको हम एक बार प्लस में लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस में लेकर हल करेंगे। सबसे पहले -1 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, +7, क्योंकि हम प्लस लेकर चल रहे हैं, एक बार माइनस भी लेकर चलेंगे। ठीक है, इतना हो गया। बाटा में है 4, तो 4 लिख लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बाटा में है 4, तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका चिन्ह कौन लगेगा, देखिए यहाँ पर बड़ा है 7, 7 का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पर प्लस ऑटोमेटिक रहता है, छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। अब चिन्ह प्लस माइनस क्यों लग रहा है, देखिए जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है हमेशा। तो बड़ा अंक 7, 7 का अंक है प्लस, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस लिखा हुआ रहता है, छिपा रहता है, मतलब लिखे या ना लिखे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब कितना आ गया यहाँ पर 3/2, 3/2 आ गया। पहला प्लस लेकर चले थे, अब चलते हैं माइनस लेकर। देखिए माइनस लेकर चलते हैं तो कितना आता है, -1 है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर लेकर चलेंगे तो -7 हो जाएगा। बाटा में है 4, तो बाटा में 4 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ा जाएगा 7 1 8, 8 हो गया। इसके बाटे में है 4, तो 4 हो जाएगा। देखिए बड़ा अंक है 7, 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर चिन्ह भी माइनस लग जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिए 8 में भाग देंगे सिंपली 4 से, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 बार पढ़े तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यानी कि ये प्लस लेकर चले थे तो 3/2, माइनस लेकर चले तो -2 आया, यहाँ पर दोनों शून्यक आराम से आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना है। इसके लिए हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, क्योंकि सब प्रश्न में यहाँ पर लास्ट में 0 रहता था, लेकिन इसमें लास्ट में 10 है, तो यहाँ पर कुछ अंक 3 अंक में रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 अंक में है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इससे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर x² है तो x² सेम टू सेम लिखेंगे, -3 है तो -3x लिखेंगे। अब देखिए इधर 10 है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में ऑटोमेटिक हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 10। इधर कुछ नहीं बचा बराबर के उधर, तो हम 0 दे देंगे बिल्कुल। तो अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हल कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से था ना, बराबर के आगे मतलब 0 लगा हुआ, तो यहाँ पर भी बराबर के आगे 0 आ गया ना। अब देखिए थोड़ा सा और आपको हिंट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा, ए बराबर देखिए
ए बराबर कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक रहता है ऑटोमेटिक। तो एक हो गया यहाँ पर, यानी कि एक के स्थान पर एक हो जाएगा। बी के स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए बी के स्थान पर यहाँ पर एक्स के आगे कितना लगा हुआ है 3, और माइनस भी है तो यहाँ पर -3 लिख देंगे। सी के स्थान पर कितना हो जाएगा दोस्तों, सी के स्थान पर तो -10 हो जाएगा, सी के स्थान पर -10 हो जाएगा। तो बस यही तीनों अंक मिल गया, बस सूत्र पर यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठाइएगा, हल हो जाएगा, दोनों शून्य आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको हिंट भी दे दिए, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको लोगों को जवाब देना है। दोस्तों मेरे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा तरीके से समझ आ गया तो उन दोस्तों को भी आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।